ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों में जोश था और सेना को सपोर्ट था। पाकिस्तान में सेना ने घुसकर आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब नए नए वक्तव्य सामने आने लगे हैं। दरअसल सेना प्रमुख ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने बोला है, कभी भी भगवान मौका दे सकता है। आखिर किस लिए मौका दे सकता है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, आतंकियों को मार डाला। ये तो सरकार ने भी बताया था, लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भूगोल में यदि पाकिस्तान को अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी रखिए और हो सकता है कि जल्द ही भगवान आपको मौका दे दे। तो आप जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इन शब्दों को जरा गौर से समझिए, गौर दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी। क्या पाकिस्तान पर भारतीय सेना अटैक करने वाली है? खैर, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक एक इंच जमीन लेकर छोड़ेंगे। सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान से लगातार भारत इस वक्त दो दो करने के लिए भी तैयार है। सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक सीमा रेखा है, लेकिन पाकिस्तान उसका भी उल्लंघन कर रहा है, ऐसी अब तक आ रही रिपोर्ट बता रही है। खबरिया चैनलों में आप देखेंगे कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान प्रमुखता से चलाया जा रहा है। और चलाया भी क्यों ना जाए, दिखाया भी क्यों ना जाए। बात कुछ भी हो, पाकिस्तान को ललकारना है और ये आर्मी का मामला है। आर्मी का हमेशा मनोबल बढ़ा दीजिए और आर्मी के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। मगर जीएसटी उत्सव अब कहां गुम होता जा रहा है, ये भी जरा सवाल कर लीजिए। क्या दिवाली पर दिवाली मनेगी या वाकई दिवाला निकलता जाएगा? जीएसटी उत्सव के दौरान लोगों को ऐसे बताया जा रहा है जैसे सामान पूरी तरह फ्री हो गया हो। यही कारण है कि लगातार जीएसटी उत्सव के जोश में कमी आती जा रही है। भाजपा इसको भुनाने की हर संभव कोशिशें कर रही है, लेकिन पेंसिल, कॉपी, किताब से जीएसटी हटा तो दिया गया, मगर पेपर पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। यानी एक कान से ये पकड़ा तो दूसरे कान को ऐसे पकड़ लिया।
जीएसटी कॉपी पेंसिल किताब से हटा दिया और पेपर पर बढ़ा दिया, यानी कीमतें वही की वही। आप मार्केट में सामान लेने जाइए और आप तुलना के लीजिए कि जीएसटी कम करने का क्या फायदा हुआ है, लेकिन आप आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान जरूर सुनिए, जोश भरा है और पाकिस्तान को दो टूक जवाब है। सुनिए। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. Now, coming to the third one, as far as आपने सुना जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस तरह से पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। दरअसल आज वो अलग अलग आर्मी कैंपों में पहुंचे। बीएसएफ की 140वीं बटालियन के राजपुताना राइफल के मेजर रितेश कुमार और कमांडेंट प्रभाकर सिंह, हवलदार मोहित गेरा को सम्मानित किया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही लोग ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, लेकिन जमीनी लेवल पर कमांडेंट प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना उनके आतंकवादियों वाले ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही थी, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पर आरोप लगते हैं कि वो आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है। मगर अब यदि संरक्षण दिया तो भारत कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। भले ही सऊदी अरब ने एमओयू साइन कर लिया है कि पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी पर अटैक है। खैर, ये कूटनीतिक है, राजनीतिक है, और आप देखिए लगातार हमारी आर्मी, हमारे रक्षा मंत्री पाकिस्तान को ललकार रहे हैं ताकि उसकी कोई भी नापाक हरकत कामयाब ना हो पाए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।